ये पूरी तरह से तैयार थे। यहाँ पर एलेक्स का भाई भी होता है, वो इन्हें खतरे का साइन देता है और जैसे ही एलियंस को खतरे का साइन मिलता है वो इनके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ बहुत ही तेज साउंड छोड़ते हैं जिससे इन लोगों के कान सुन पड़ जाते हैं। इसके बाद ये लोग एलियन स्पेसशिप पर हमला करते हैं लेकिन इनका निशाना चूक जाता है और अब वो एलियन वॉरशिप मशीन इनके ऊपर हमला कर देती है। वो इनके दो शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। एलेक्स भी एक बोट से अपने शिप पर पहुंच जाता है। बस अभी कुछ वक्त है, अब क्योंकि रात हो चुकी थी इसीलिए एलेक्स और उसकी टीम एलियंस पर हमला नहीं कर सकती थी क्योंकि रडार में उनकी लोकेशन पता नहीं चल रही थी। वहीं एलियंस भी उन पर हमला नहीं कर रहे थे। वहीं यहाँ पर एक कैप्टन होते हैं जो कि एलेक्स से कहते हैं कि एक तरीका है जिससे हम एलियंस की लोकेशन का पता लगा सकते हैं। समंदर में बहुत जगह वॉइस होते हैं जिससे समंदर की लहरों का पता चलता है ताकि मौसम विभाग को समंदर की लहरों की गति के बारे में पता चल सके। वो कहता है जहाँ पर वो एलियन शिप होगा वहाँ पर समंदर की लहरें एकदम अलग होंगी। इस तरह से वो उस एलियन शिप को ढूंढना शुरू कर देते हैं और जल्द ही इन्हें पता लग जाता है कि वो कहाँ है। ये अपने शिप से एलियन शिप की तरफ मिसाइल लॉन्च करते हैं लेकिन इनका निशाना चूक जाता है। अब एलियंस को भी पता लग जाता है कि इनका शिप कहाँ पर है। वो भी अपने आधुनिक हथियारों से इन पर हमला करते हैं लेकिन उनका निशाना भी चूक जाता है और अब दो एलियन शिप इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन समंदर में रखे बॉय के हिसाब से जो इन्हें उन एलियन शिप की लोकेशन मिल रही होती है वो उसके हिसाब से उन पर अटैक करते हैं और इस बार इनकी दोनों मिसाइल सही जगह पर जाकर दोनों एलियन शिप पर लगती हैं जिससे वो खत्म हो जाते हैं और ये पहली कामयाबी थी। पास ही में एक आइलैंड है और सूरज निकलने से पहले हमें वहां तक पहुंचना होगा ताकि सुबह होते ही जब एलियन शिप हमारे सामने होगा और सूरज उगेगा तो सूरज की रोशनी उनकी आंखों में पड़ेगी जिस वजह से वो हमें देख नहीं पाएंगे और इस मौके का फायदा उठाकर हम उनके तीसरे शिप को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब एलेक्स अपनी पूरी टीम के साथ उस आइलैंड तक पहुंच जाता है। यहाँ पर वो एलियन शिप भी पहुंच जाता है। वो उन पर हमला करने के लिए तैयार था लेकिन इससे पहले वो इन पर हमला करता पहाड़ के पीछे से सूरज निकल आता है जिससे एलियंस को कुछ भी नहीं दिखता और इस मौके का फायदा उठाकर एलेक्स की टीम के पास जितने भी हथियार होते हैं वो उन सब के सब हथियारों को एलियन शिप की तरफ छोड़ देते हैं और इस तरह से वो उस तीसरे शिप को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और तभी आखिरी मदरशिप जो कि अभी बचा हुआ था वो अपने अंदर से उन ड्रोन को रिलीज कर देता है। वो सुरक्षा कवच के ऑर्डर देता है जिससे ये सारी मिसाइल एकदम निशाने पर जाकर लगती हैं। एलियन शिप को बहुत नुकसान पहुंचता है। अब इन दोनों शिप्स के बीच आमने सामने की लड़ाई हो रही थी। एलेक्स की शिप को भी नुकसान होता है लेकिन एलेक्स और उसके साथी इन एलियंस की मदरशिप को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाते हैं और ऐसा करते ही वो सुरक्षा कवच भी अपने आप खुल जाता है। वहीं कम्युनिकेशन सेंटर में दिखाया जाता है कि सैटेलाइट अपने एंगल पर आ चुकी है जिससे कि वो एलियंस अपने प्लेनेट तक संदेश भेज सकते थे। एलेक्स के शिप पर अभी भी एक मिसाइल होती है। वो उस मिसाइल को उस तरफ लॉन्च कर देता है जिससे वो पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम उन एलियंस के साथ डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहीं मदरशिप डिस्ट्रॉय होने से पहले उन 3 ड्रोन्स को छोड़ देता है जो कि एलेक्स के शिप की तरफ बढ़ते हैं। इन्हें भी लगने लगता है कि अब इनका भी आखिरी वक्त आ गया है लेकिन तभी यहाँ पर यूएस एयरफोर्स आकर इन तीनों ड्रोन्स को हवा में ही खत्म कर देती है और इस तरह से एलियंस के सामने मानव जाति की जीत होती है।